चलिए बच्चों देखो, हम लोगों ने स्केलर प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सारा डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल को करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में आपको मैंने बताया था कि a डॉट बी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। ठीक है ना। तो आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए इसमें आज प्रॉपर्टीज को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है बेटा, वो ध्यान देना। अगर कोई भी एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है तो वो उसकी मैग्नीट्यूड पॉजिटिव कब आएगी? कब आएगी? जब cos थीटा की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। और cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है? 0 से 90 के बीच में। तो मैं लिख रहा हूँ, फिर इसका एग्जांपल देता हूँ और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टीज है वो क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए मैग्नीट्यूड वैल्यू। क्या होता है? स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वेक्टर जब आप लोगों को क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा या वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ाया जाएगा तब आप लोगों को मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देखना है। यहाँ पे स्केलर प्रोडक्ट में हमेशा क्या आता है? मैग्नीट्यूड वैल्यू आती है, विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू। वो पॉजिटिव वैल्यू कब हो सकती है? विच इज ए पॉजिटिव वैल्यू इफ एंगल between the vector, if the angle between the vector is acute। acute का मतलब क्या होता है बेटा? 0 to 90 डिग्री। या आप ऐसा लिख सकते हो, थीटा लेस देन 90 हो और कहां से स्टार्ट होता हो? 0 से 90 के बीच में होता हो। एग्जाम्पल को समझो बेटा। सपोज कीजिए कोई दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये a है और ये कोई वेक्टर b। तो इन दोनों का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? ध्यान से अगर आप देखो, और मैं कुछ वैल्यू दे देता हूँ। a इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर दे देता हूँ और b इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर दे देता हूँ और इनके बीच की एंगल मैं देता हूँ 60 डिग्री। कितना दे दिया बेटे? 60। तो देखो 0 to 90 के बीच में बिलोंग कर रहा है, 90 से छोटा है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस थीटा। थीटा का मतलब 60 डिग्री। ठीक है। तो देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या है, मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a का मतलब 5 इंटू b का मतलब 4 इंटू cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कितनी होती है बेटा? 1/2। तो ये वैल्यू इससे कट गई, 2 हो गया। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। देखो केवल मैग्नीट्यूड आया और मैग्नीट्यूड भी आया, साथ ही साथ क्या आया? पॉजिटिव वैल्यू आया। यानी कभी भी याद रखना, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा और हमेशा पॉजिटिव आएगा। कब? जब दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा बेटे? एक्यूट होगा। एक्यूट होने का मतलब 0 to 90 के बीच में बिलोंग करता हो और 90 से छोटा होता। क्या होता हो? छोटा होता। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट को यहाँ पर लिख करके आपको समझाता हूँ। सेकेंड बात है कि अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो जाए तो क्या आएगा? तो देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। स्केलर प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए मैग्नेटिक या मैग्नेटिक
magnitude value which is negative if angle between two vectors RS है बेटा, vectors is obtuse कहने का सेंस कि एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो थीटा और किससे छोटा हो, 180 डिग्री से छोटा हो, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, ठीक है। बिकॉज वैल्यू ऑफ cos थीटा इज नेगेटिव बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। यानी देखिए, अगर कभी भी दो एंगल के बीच में वैल्यू कितनी हो, 90 और 180 के बीच में हो, तो हमेशा और हमेशा वैल्यू क्या आएगी, जो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो कैसी आएगी, निगेटिव आएगी। किस वजह से आएगी, एंगल की वजह से। एग्जांपल एक समझ लो आप लोग, यहाँ पे मान लो एक ए वेक्टर है और ये खुद से आपको होमवर्क में दिया जा रहा है, आप लोग खुद से करिएगा। मान लीजिए ए वेक्टर है और ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कोई बी वेक्टर है इस तरह से, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं। कोई बी वेक्टर है बेटे और वो कितना है, 7 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो आप यहां पे फाइंड आउट करोगे A डॉट बी और देखोगे तो निगेटिव आएगा, ठीक है। आप लोग उसको एक बार खुद से कीजिएगा बेटा, ठीक है ना। cos 120 की वैल्यू आप लोगों को निकालना आता होगा, क्लास 10th में सीखे होंगे, तो इसको करिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है, थर्ड। आज पूरी प्रॉपर्टीज को ही पढ़ेंगे बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से आप लोग इन सभी प्रॉपर्टीज को याद रखो। याद रखना, जब cos थीटा की वैल्यू 0 to 90 के बीच में होगी तो स्केलर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। रटना नहीं है बेटा, समझना है कि जब cos थीटा की वैल्यू 0 to 90 होती है तो cos थीटा की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो पॉजिटिव आने की वजह से क्या होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ स्केलर प्रोडक्ट भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। फिर देखते हो cos थीटा की वैल्यू 90 to 180 के बीच में क्या आती है, नेगेटिव आती है। तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू भी क्या आ जाती है, नेगेटिव आ जाती है। मान लो दो पॉजिटिव वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, उसमें एक नेगेटिव वैल्यू मल्टीप्लाई कर दो तो सारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरी बात, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका प्रूफ भी समझाऊंगा, देखेंगे आप। तीसरा, स्केलर प्रोडक्ट फॉलो करता है किस लॉ को बेटा, यहां पे याद रखना कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मैं लिख रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है, कम्यूटेटिव की सही। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बेटे, A डॉट बी इज इक्वल्स टू B डॉट A। यानी अगर A और B की डॉट प्रोडक्ट करते हैं वो इक्वल होगा B डॉट A के। बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, नहीं बेटा है, ये फॉलो करता है, हो सकता है क्रॉस फॉलो ना करे। यानी A डॉट B की जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू आएगी B डॉट A की, इसकी रेसिप्रोकल की, ठीक है। कैसे, एग्जांपल के फॉर्म में समझो। सपोज करो बेटे कि दो वेक्टर हमने ले लिया, एक वेक्टर A इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर ले लिया और दूसरा वेक्टर B इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर ले लिया और इसके बीच का एंगल कितना ले लिया, 60 डिग्री ले लिया, ओके।
तो हमें एंगल ए डॉट बी में क्या लेना है, छोटे वाला लेना। तो सबसे पहले ए डॉट बी करके मैं आपको दिखाता हूँ। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे, इनटू कॉस थीटा। छोटा वाला एंगल लेना है तो देखिए क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 इंटू छोटा वाला एंगल कितना है बेटा, देखो 60 डिग्री है ना, छोटा वाला ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, तो cos 60 डिग्री। फिर क्या करेंगे आप, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 4 इंटू 5 यानी 4 5 जा डायरेक्ट लिख देता हूँ 20, cos 60 की वैल्यू 1/2, कट करके वैल्यू कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, यहां तक बात समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब b डॉट a यानी अब एंगल कौन सा लोगे, ध्यान देना बेटा, अब एंगल आपको ये वाली लेनी पड़ेगी जो ब्लू मार्कर से हमने बनाया। तो एक पॉइंट पर टोटल एंगल कितना होता है 360, और ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री। तब अब आ जाइए इधर साइड में मैं कर रहा हूँ, इधर दिख रहा होगा आप लोगों को। तो देखिए वेक्टर b डॉट वेक्टर a दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर b इनटू मॉड ऑफ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इनटू cos 360 माइनस 60 आएगा ये एंगल। अब एंगल चेंज हो गया, ध्यान देना b डॉट a में एंगल क्या होगा 360 माइनस थीटा हो गया। और ध्यान से अगर यहाँ पे देखो तो मैं एक यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, cos 360 माइनस थीटा, cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, cos थीटा होता है। क्या होता है बेटा, cos थीटा होता है। तो b डॉट a यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ही कर रहा हूँ, यानी वेक्टर b डॉट वेक्टर a, अब थीटा कितना लेना पड़ेगा cos 360 माइनस थीटा, यानी मॉड ऑफ b इंटू मॉड ऑफ a इंटू cos 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा क्या आता है cos थीटा आता है। तो क्या लिखेंगे आप 5 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि cos 360 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है cos थीटा होता है। तो क्या लिखेंगे आप 20 इंटू cos थीटा की वैल्यू 1/2, फिर से क्या आया ये कट करेंगे आप तो 10 आ गया, यानी वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 10 सेंटीमीटर। यानी a डॉट b की वैल्यू, ध्यान देना, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। और दोबारा यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं अगर आप लोग, तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a की भी वैल्यू कितने आ गए 10, यानी दोनों का RHS इक्वल तो LHS भी इक्वल, ये प्रूफ हो गया। इस एग्जांपल के थ्रू हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप लोग चाहो तो अपने कॉपी में उतार सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है, लिख लीजिएगा बेटे। और याद रखोगे ऑलवेज स्केलर प्रोडक्ट कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, यानी a डॉट b इज इक्वल्स टू b डॉट a, उसका रेसिप्रोकल, और सीधा भी क्या होगा उसका वैल्यू इक्वल। चलो अब चौथे प्रॉपर्टीज के ऊपर चलते हैं। देखो स्केलर प्रोडक्ट और भी एक प्रॉपर्टीज को शो करता है, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इन बातों को केवल बेटा याद रखोगे, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट। कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट, इसका मतलब बेटा वेक्टर a डॉट वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हो, वेक्टर a डॉट b प्लस वेक्टर a डॉट c। यानी देखो ब्रैकेट से पहले डॉट प्रोडक्ट है ना, तो
a डॉट b प्लस a डॉट c आप लिख सकते हैं, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी a के साथ b और c क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, एज यूजुअल इसको याद रखेंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं, एंगल के विषय में देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे। पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है, देखो एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाई डॉट प्रोडक्ट। अगर डॉट प्रोडक्ट के थ्रू एंगल पूछ दिया जाए तो आप कैसे निकालोगे? एंगल बिटवीन टू वेक्टर बाय डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट के थ्रू अगर एंगल पूछा जाए तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो देखिए, कोई भी सबसे पहले डेफिनेशन को ध्यान दो, या स्केलर प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले थे उसको ध्यान दो। तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बेटा, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के थ्रू आप क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा। लिख सकते हैं बच्चों, याद है आप लोगों को यहाँ तक? अब थीटा हमको निकालना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे साइन कर रहा हूँ। वेक्टर यहाँ से क्या लिख दो, मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। लिख सकते हैं अपन। तो देखो बेटा, cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या है, इसको नीचे भेज देंगे, मल्टीप्लिकेशन में है तो, यानी वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर। मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड है ना, तो ये रहा cos थीटा का फॉर्मूला। ये आपका cos थीटा का फॉर्मूला है, याद रखेंगे हमेशा ऑलवेज। क्या थीटा इज इक्वल्स टू, कई एक बुक में आपको मिलेगा cos इनवर्स। cos इनवर्स क्यों? क्योंकि थीटा cos थीटा यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो जाएगा, तो डिवीजन में तो 1 अपॉन cos को क्या लिखते हैं, cos इनवर्स लिखते हैं बेटा। cos इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन में मॉड ऑफ a into mod of b, यानी मैग्नीट्यूड। दिस इज योर सेकंड रीजन, ये आपका सेकंड रीजन है। यानी यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या आया, वेक्टर a डॉट वेक्टर b अपॉन मॉड मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, cos थीटा, यानी एंगल की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? इसके ऊपर प्रैक्टिस भी कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा आगे। ठीक है, अब चलते हैं छठे प्रॉपर्टीज के ऊपर। देखिए, अब देखो बेटा, ध्यान से समझना, स्केलर प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं, फिर मिनिमम देखेंगे। तो देखिए, प्रॉपर्टीज का कितना नंबर हो गया होगा, 6 होगा। ठीक है, तो आप लोग अपना नंबर देखें। स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम कब होगा। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम। स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का मैक्सिमम कब हो सकता है बेटा, जब यदि थीटा हमारा क्या हो जाए, थीटा, यानी व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, क्योंकि cos 0 की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। cos 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, मैक्सिमम हो जाती है। यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम व्हेन cos थीटा, ऐसे लिखो, व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम। cos थीटा क्या हो जाए बच्चों, मैक्सिमम हो जाए। दैट मींस थीटा कितना हो जाए, 0 डिग्री। थीटा कितना हो जाए बेटे, 0 डिग्री हो जाए।
इसका मतलब दैट मीन्स बोथ वेक्टर आर पैरेलल। यदि दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मैक्सिमम होता है। तो मैं यहां से एक एग्जांपल आपको बता भी देता हूं। देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं, अगर मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर इंटू cos थीटा, और यहाँ पे cos थीटा आपको क्या करना है, मैक्सिमम करना है मुझे। तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है भैया, ठीक है ना। तो देखिए यहां पुट कर दीजिए, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू cos 0 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मॉड ऑफ a वेक्टर इंटू मॉड ऑफ b वेक्टर, cos 0 की वैल्यू 1। तो क्या आ गया, यहीं से मैक्सिमम वैल्यू। वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। दिस इज योर मैक्सिमम वैल्यू फॉर स्केलर प्रोडक्ट। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, मिनिमम कब होगा भाई। चलिए देखिए, अगली प्रॉपर्टीज हम लोग मिनिमम के लिए देखेंगे। देखो शायद 6 हो गया है, 7 है ना बेटा। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर लिखना बेटा, ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर will be minimum या ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप 0 when cos theta is equals to minimum, when cos theta is equals to मिनिमम। और ऐसा कब होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 90। थीटा 90 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री अगर आप लेते हैं, दैट मीन्स वेक्टर आर परपेंडिकुलर। बच्चों समझना है यहाँ पे। देखो बेटा, मान लो दो वेक्टर ऐसे दिए गए हैं। एक वेक्टर a दिया गया है 5 सेंटीमीटर का, दूसरा वेक्टर ये इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। दूसरा वेक्टर b दिया गया है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अगर आप a डॉट b निकालते हैं तो क्या आएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मिनिमम पहले मैं निकाल करके आपको दिखा देता हूँ। क्या हो जाएगा, वेक्टर a क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, वेक्टर a डॉट वेक्टर b मिनिमम दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू cos 0 की वैल्यू 0, यानी टोटल वैल्यू कितनी आ गई, 0। एग्जांपल को भी देखो, समझ लो। देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b आप कर रहे हो तो क्या लिखोगे, 5 इंटू 4 इंटू cos 90 डिग्री, और ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 0 वैल्यू आ जाएगी। तो वैल्यू क्या आ गया, 0। यदि कोई भी दो वेक्टर नॉन जीरो टू वेक्टर्स
90 डिग्री पे हो तो स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये तो कॉमन प्रॉपर्टीज थी मेरे। अब हम लोग कुछ ऑर्थोगोनल प्लेन के लिए देखते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब सबसे पहले समझो। देखिए ऑर्थोगोनल का मतलब समझो बेटा। ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने बताया था आप लोगों को, एक्स एक्सिस है, इसके बाद ये वाई एक्सिस है, दोनों कितने डिग्री पे है बेटा, 90 डिग्री। और इसी के साथ अगर मैं जेड एक्सिस को भी ले लेता हूं तो ये तीनों के तीनों मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्थोगोनल बनाएंगे। तीनों 90 डिग्री पे है, यानी तीन एक्सिस अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होती है तो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थोगोनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है। चलिए देखें, डॉट प्रोडक्ट, अगला है डॉट प्रोडक्ट फॉर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट अब हम लोग किसके लिए देखेंगे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब एक्स के लिए आई कैप, वाई के लिए जे कैप और जेड के लिए के कैप। मैं यहां पे बना के आपको दिखा देता हूं। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस वन डॉटेड लाइन इज नोन एज जेड एक्सिस। इस डॉटेड लाइन को क्या आप समझोगे, जेड एक्सिस है। इधर क्या लेंगे आप, आई कैप लेंगे, वाई एक्सिस में क्या लेंगे आप बेटा, जे कैप लेंगे, और जेड की तरफ क्या लेंगे, यूनिट वेक्टर के कैप लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पे लिख भी दे रहा हूं, ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल मीन्स म्यूचुअल या म्यूचुअली, ऑर्थोगोनल मीन्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टू ईच अदर। ठीक है बेटा, अब ध्यान देना, मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं। ठीक है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अपने को लेना है। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है म्यूचुअल परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पहला जो मैं ले रहा हूं, आई कैप डॉट जे कैप ले रहा हूं, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर ले रहे हैं और उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग अगर डॉट प्रोडक्ट इसका लेते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, देखिए क्या आएगा, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ जे कैप इंटू कॉस थीटा, यही आएगा। आगे देखो, आई डॉट जे कैप क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ आई कैप 1 होता है, मॉड ऑफ जे कैप 1 होता है, इंटू कॉस। देखो बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, तो यहां पुट कर देना 90 डिग्री। तो क्या आ जाएगा, आई डॉट जे कैप दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू cos 90 0, यानी आई डॉट जे इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0 आ गया। आई डॉट जे क्या आ गया बेटा, 0 आ गया। तो ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखें तो आई डॉट जे 0 क्यों आया, क्योंकि थीटा इसका कितना था, 90 डिग्री था। उसी तरह से बेटा देखो जे डॉट के, जे डॉट के का मतलब क्या हो गया, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा क्या है अभी भी 90 डिग्री है। और देखो जे डॉट के देखिए आपने, आई डॉट के भी कितना आ जाएगा, 0, यानी एक्स एक्सिस, ध्यान दीजिए एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल, यानी ये अभी भी आपको दिख रहा होगा कितना एंगल है बेटे, 90 डिग्री है, यानी आई डॉट के भी कितना आएगा, 0 आएगा,
क्यों? क्योंकि थीटा अभी भी कितना है बेटे 90 डिग्री है, यानी आई डॉट के भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जे डॉट आई भी क्या आ जाएगा, वो भी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटे 0 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि थीटा अभी भी क्या है 90 डिग्री। ओके, यहां से एक बात आप नोट करते हो, आई डॉट जे यानी कि डिफरेंट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन यानी डॉट प्रोडक्ट, डिफरेंट यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि एंगल उसके बीच का कितना बन रहा है 90 बन रहा है ऑलवेज। जैसे आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0, जे डॉट आई 0। क्यों? क्योंकि एंगल उनके बीच का 0 बनने लग रहा है। देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच का एंगल 90, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल दोबारा 90, फिर से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 बन रहा है 90। तो 90 बनेगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ आ गया यहां तक? अब एक और देख लेते हैं, ये बात नोट कर लीजिएगा, एक मैं साइड में भी यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर रहा हूँ बेटा ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। यानी आई डॉट जे इज इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू आई डॉट के इज इक्वल्स टू जे डॉट आई इज इक्वल्स टू 0। कोई भी डिफरेंट वेक्टर आई डॉट जे डिफरेंट है, जे डॉट के डिफरेंट है, आई डॉट के डिफरेंट है, जे डॉट आई डिफरेंट है, सबका वैल्यू क्या आएगा 0 ही आएगा। इस बात को नोट करके याद रखेंगे। क्लियर हो गया? एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लीजिए ऑर्थोगोनल का। हाँ बेटा देखो, एक और कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि आप आई डॉट आई लेते हैं तो क्या होता है। तो देखो मॉड ऑफ आई कैप यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इनटू कॉस थीटा। अब आई पे ही आई ले रहे हो यानी इसी के ऊपर एक दूसरा वेक्टर ले रहे हो, तो थीटा कितना बना 0 डिग्री। इट मींस देखो ये एक वेक्टर है आई, इसी के ऊपर एक और आई ले लिया तो एंगल कितना बना आपका 0 डिग्री बना। तो देखो आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 into 1 into cos 0। फिर क्या है आई डॉट आई इज इक्वल्स टू 1 into 1 into cos 0 की वैल्यू 1, यानी आई डॉट आई क्या आ गया बेटा 1। सिमिलरली यहां पे थीटा कितना आया 0 डिग्री आया बेटा। सिमिलरली इधर लिखता हूं, सिमिलरली जे डॉट जे भी कितना आएगा 0, क्योंकि थीटा कितना आ गया 0 डिग्री। के डॉट के भी कितना आएगा 0 आएगा, सॉरी 1 आएगा ना बेटा, जे डॉट जे 1। सिमिलरली जब रहेगा आई डॉट आई कितना आया 1 आया, तो वैसे ही जे डॉट जे करोगे तो 1 into 1 into cos 0 की वैल्यू 1 ही आ जाएगा, यानी जे डॉट जे 1 के डॉट के 1, यानी थीटा कितना 0 ले रहे हैं आप। तो यहां से एक बात समझ में आया कि सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहां से एक बार और कॉन्सेप्ट एक और सीखेंगे आप कि आई डॉट आई इज इक्वल्स टू जे डॉट जे इज इक्वल्स टू के डॉट के दैट इज इक्वल्स टू 1। इस बात को भी आप ध्यान से याद रखेंगे। ओके, क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है ना? तो आज की क्लास में यही तक बेटा रखेंगे। प्रॉपर्टीज हो गया, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करने के बाद सीधा हम लोग किस पे चलेंगे, स्केलर प्रोडक्ट, सॉरी स्केलर प्रोडक्ट तो हो गया, वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में पहले तो मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा स्केलर प्रोडक्ट पे, फिर वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे और वेक्टर प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू फॉर टुडे।